2025 के अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन इन 6 महीनों के बीच हमने पहलगाम अटैक, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, महाकुंभ स्टैम्प डे, इंडिया वर्सेस पाक वार, बेंगलुरु स्टैम्प डे, ला फायर और इजराइल वर्सेस ईरान के बीच खतरनाक वार देखी है, जो पता नहीं कब एक वर्ल्ड वार बन जाए। Congratulations, President Trump. They don't know what the fuck they're doing. हर महीने कोई ना कोई बड़ी ट्रेजिक चीजें लगातार हो रही है। हजारों में लोग ऐसे मर रहे हैं जैसे मानो कलयुग का अंत आ चुका है। ना ही कहीं इंसानियत दिख रही है और ना ही कहीं भरोसा। और इंडिया के लिए तो मानो 2025 खुद में एक श्राप बनकर आया है। और हाँ, मुझे, आपको, सबको यही फील हो रहा है कि ये साल और हम लोग एक फाइनल डेस्टिनेशन की लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अगर तुम्हें भी ये बस एक कोइंसिडेंस लग रहा है तो लगता है तुम्हें भी न्यूमरोलॉजी और कर्मिक एंड के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि हर कुछ के पीछे कोई ना कोई बड़ी रीजन जरूर छुपी होती है। 2025 हर नए साल की तरह इसका भी वेलकम बड़े धूमधाम से किया जाता है। कोई इसे बेस्ट ईयर का टैग दे रहा था तो कोई इसे रोस्ट ईयर का। 2025 के घुसते ही 7 जनवरी को अमेरिका में हिस्ट्री क्रिएट कर देने वाला ला फायर लगता है। 57,000 से भी ज्यादा एकड़ से जल जाते हैं और 29 से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। समय बीतता है और 29 जनवरी जगह महाकुंभ, जहाँ पर लाखों और करोड़ों में लोग कुंभ स्नान के लिए आते हैं। लेकिन वही पवित्र जगह स्टैम्पडे के कारण लाशों का ढेर बन जाता है। ऑफिशियली तो सिर्फ 37 लोगों की ही मौत बताई जाती है, लेकिन बिलीव मी गाइस, रियल में 70 से 80 लोग इस चीज का शिकार बनते हैं। इंडिया अभी इस दर्दनाक पल से उभरा ही था, लेकिन 22 अप्रैल को एक और दिल दहला देने वाला पहलगाम टेररिस्ट अटैक होता है, जिसमें 26 लोगों का धर्म पूछकर उन्हें ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। पूरे इंडिया के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था और इसी के कारण हमें देखने को मिलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इंडिया में ये यहाँ ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि 3 जून को आरसीबी ने 18 साल के बाद पहली बार अपने हाथों में आईपीएल ट्रॉफी उठाई। सच में ये पूरे आरसीबी फैंस और रियल क्रिकेट फैंस के लिए एक हैप्पी मोमेंट था। यहाँ तक कि विराट कोहली की भी आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन सिर्फ एक दिन के बाद ही सारा सेलिब्रेशन मौत का खेल बन जाता है। 4 जून को 11 लोग स्टैम्पडे के कारण अपनी जान गंवा देते हैं और 48 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। ये ट्रेजिक चीजें इतनी स्पीड में हो रही थी कि अब तो पूरे सोशल मीडिया में लोगों का बस एक ही कहना था, 2025 इज ए रोस्ट ईयर एवर। पूरा इंडिया अभी इस दर्द को सीने से लगाए रो ही रहा था और सरकार से सवाल कर ही रहा था, लेकिन It's a terrible day to do the news. An Air India plane crashed in Ahmedabad today, right into a college hostel near the airport. सिर्फ 8 दिन के बाद यानी कि 12 जून को इंडिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द डिजास्टरस प्लेन क्रैश होता है। एयर इंडिया 171 फ्लाइट सीधा जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज में क्रैश करता है। धमाका इतना बड़ा कि पैसेंजर्स के साथ साथ स्टूडेंट भी जिंदा जल जाते हैं, जिसमें 272 लोगों की मौत अचानक से हो जाती है। फिर 21 जून को ब्राजील में हॉट एयर बैलून के ऊपर आग लगने के कारण 8 लोगों की मौत बुरी तरह से हो जाती है। ऐसा मानो जैसे 2025 की कैलेंडर में पहले से सब कुछ लिखा हो। और शायद इस कैलेंडर में एक बड़ी चीज और भी लिखी है, जो कि है वर्ल्ड वार 3। लेकिन क्यों 13 जून को इजराइल ईरान के ऊपर सरप्राइज अटैक करता है, जिसके बाद ईरान भी पीछे नहीं हटता और ये अभी एक बड़ा वार बन चुका है। लेकिन वर्ल्ड वार का तो खतरा तब आता है जब अमेरिका ने भी इस जंग में एंट्री ली। 21 जून को अमेरिका ने अपने B-2 स्प्रिट स्टील्थ बॉम्बर्स की मदद से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स किया। लेकिन पता है वर्ल्ड वार 3 का खतरा क्यों है? देखो, ईरान ने इजराइल की रिसेंट अटैक के बाद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी छोड़ने का प्रोसेस शुरू किया है। तो अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करता है तो यूएस और इजराइल ईरान के ऊपर फुल स्केल इन्वेजन कर सकते हैं, जो रसिया और चाइना को काउंटर करने पर मजबूर करेगा। तो अगर ये सारी चीजें हुई तो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा वर्ल्ड वार 3। लेकिन जितनी ही डार्क ये चीजें हुई हैं, उससे भी ज्यादा डार्क हैं इसके कारण। तुमने कभी न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है? कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया चांद से चलती है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि तुम्हारा जन्म, तुम्हारी मृत्यु, हर चीज बस एक नंबर के पैटर्न से कंट्रोल होती है, जो है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी मतलब एक नंबर, एक संख्या। सनातन धर्म में हर एक संख्या का सिंबॉलिक अर्थ है और ये न्यूमरोलॉजी के बहुत ही ज्यादा करीब है। हर न्यूमरोलॉजी का अपना एक रीजन होता है। जैसे न्यूमरोलॉजी 1 का मतलब एक नई शुरुआत, इंडिपेंडेंस और ईगो होती है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी 9 का लिंक है द कर्मिक एंड से, मतलब कि
जो किया है वो भुगतना पड़ेगा, जिसे सबसे ज्यादा श्रापित न्यूमरोलॉजी भी कहा जाता है। 9 न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है द एंड, कंप्लीशन, मतलब कि किसी साइकिल का एंड हो जाना। यहाँ तक कि ये लो से सेक्रीफाइस और लाइफ रिसेट को शो करता है। लगता है अभी तक तुमने कुछ नोटिस नहीं किया। 2025 को अगर हम तोड़कर ऐड करते हैं तो ये एक 9 नंबर बनाता है। तो अगर हम इसे न्यूमरोलॉजिकल सोचे तो शायद इसीलिए हमें वार, एक्सीडेंट और बेट्रियल और ब्लड जैसी चीजें दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे साइकिल अब क्लोज हो रहा है। पूरी दुनिया मानो जैसे पूरी तरह से रिसेट हो रही है। और ये सारी चीजें मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, बल्कि खुद 500 BC के ग्रीक फिलोसोफर ने कहा था, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अरेंज्ड न्यूमेरिकली। या फिर तुम द कंप्लीट बुक ऑफ न्यूमरोलॉजी बाय डेविड ए फिलिप की बुक देख सकते हो। लेकिन ये न्यूमरोलॉजी वाली चीजें सिर्फ 2025 में ही नहीं, बल्कि और भी कई दूसरे ईयर्स में इसे देखा गया था, जो इसे खुद में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाता है। जैसे कि 1941, जिसके नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनाता है 15 न्यूमरोलॉजी, जो सिंबल है टेम्पटेशन और डिजायर का। हाँ, यही टेम्पटेशन और हिटलर के ईगो बेस्ड रूल की वजह से हिटलर ने मिलियंस में लोगों को मार दिया। अगर 15 न्यूमरोलॉजी का असली अर्थ समझे तो ये बनता है 6, जो शो करता है चार्म, मैनिपुलेशन और डिप्लोमेसी को। और यही चार्म और मैनिपुलेशन हिटलर की मैग्नेटिक लीडरशिप को दिखाता है। हिप्नोटिक चार्म और अपने अगेंस्ट सच ना देखने देना कहीं ना कहीं इससे लिंक तो जरूर करता है। और शायद इसी टेम्पटेशन, मैनिपुलेशन और इल्यूजन ने मिलकर बनाया वर्ल्ड वॉर 2। बहुत कम लोग हैं जो हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं, और हाँ, शायद मैं भी तुम में से एक ही हूँ। लेकिन जब मैंने बृहट संहिता, जो कि एक एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी टेक्स्ट है, और भी कई एस्ट्रोलॉजिकल चीजों के बारे में देखा, तो 2025 के अगर रोस्ट ईयर के एस्ट्रोलॉजिकली कारण देखें तो वो सच में होश उड़ा देता है। विष्णु पुराण और शिव पुराण में लिखा है कि विश्व का विनाश 4 तत्वों से मिलकर होगा, जो कि है जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। जिसमें कि हम अभी के टाइम पे अग्नि और पृथ्वी पर कई तरह की ट्रेजिक चीजें देख रहे हैं, जिसमें कि पृथ्वी पर बेंगलुरु स्टैम्पडे और महाकुंभ स्टैम्पडे का होना, और अग्नि में अहमदाबाद प्लेन क्रेश, वार लाइक सिचुएशन, जहां पर फुल तबाही वाली चीजों का होना सच में होश उड़ा देता है। यहां तक कि 2025 में कुछ ग्रह योग बना रहे हैं, मतलब कि ऐसे अलाइनमेंट हो रहे हैं जो हिस्टोरिकली मास डिस्ट्रक्शन, वार और कर्मिक डिस्ट्रक्शन से जुड़ा है। यहां तक कि रेट्रोग्रेड क्लस्टर भी देखा जा रहा है, जिसमें जुपिटर, सैटर्न और प्लूटो सारे हेवी प्लेनेट फॉरवर्ड जा रहे हैं एक ही समय में। ये काफी रेयर होता है। कर्म रिवर्सल, ओल्ड पनिशमेंट और अनफिनिश्ड साइकिल रिटर्न होता है। और एक और बड़ी शॉकिंग बात तो ये है कि 1941 और 2025 का कैलेंडर बिल्कुल सेम है। हाँ, वही 1941 जब मास डिस्ट्रक्शन और वार अपनी पीक पर था। और तुम्हें अच्छे से पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 भी 1941 में ही हुआ था। और अगर थोड़ी देर के लिए ये सारी चीजें हम न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली सोचे तो सच में ये कितना ज्यादा अजीब और डार्क है। अब इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई छुपी है और कितनी नहीं, वो कोई नहीं जानता। बट स्टिल ये सारी चीजों का एक साथ होना, न्यूमरोलॉजी से लिंक करना और कर्मिक एंड से लिंक करना सच में 2025 को बहुत ही ज्यादा अजीब बनाता है। तो क्या सच में 2025 एक रोस्ट ईयर है? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देना, और प्लीज यार वीडियो को भी एक लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना।